गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक कंप्लीट हो गया था और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे पहले। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये जो क्वेश्चन आता है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ दोनों को जोड़ के देंगे तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा और ये सेक्शन सी में आएगा। और सेक्शन बी में अलग अलग पूछ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आज का अपना टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ वर्ड से आप सभी लोग परिचित हो। पैराग्राफ को एक स्वतंत्र यूनिट माना जाता है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है। पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एक जैसी होती है। एक जैसी फॉर्मेटिंग का अर्थ कि पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन का जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, उसकी फॉन्ट साइज एक जैसी होगी, फॉन्ट कलर एक जैसा होगा और फॉन्ट स्टाइल एक जैसी होगी। तो पैराग्राफ में ये नहीं होता कि एक टेक्स्ट को आप अलग तरह से शो कर रहे हैं, एक लाइन को अलग कर रहे हैं, दूसरी को अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पूरे पैराग्राफ में एक जैसी फॉर्मेटिंग है वो की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक्सप्लेन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो इसमें आपको ये लिखना है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ सूचना का विशिष्ट भाग होता है। पैराग्राफ किसी न किसी इन्फॉर्मेशन को आपको देता है। कंप्लीट पैराग्राफ किसी सूचना का एक विशिष्ट भाग होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार, अब पैराग्राफ कैसा होगा किसी डॉक्यूमेंट का, वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो अपन ये लिखते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्मेट कर सकता है। और लेकिन फॉर्मेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट का किस प्रकार से यूज करना है। तो पहले तो अपन थोड़ा सा ये बताएंगे भी कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ है वो सूचना का विशिष्ट भाग है और डॉक्यूमेंट में यूज़र जो पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकता है। लेकिन फॉर्मेटिंग है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका यूज किस प्रकार से होना है। फिर अपन इसमें आगे लिखेंगे कि भी एमएस वर्ड द्वारा पैराग्राफ को एक स्वतंत्र यूनिट मानकर फॉर्मेटिंग की जा सकती है। पैराग्राफ एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है क्योंकि पैराग्राफ की फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर प्रत्येक लाइन हेतु भिन्न भिन्न नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल एक जैसी होती है और जो भी चेंज करना होता है वो पूरे पैराग्राफ में अपने को चेंज करना होता है। अलग अलग लाइनों में अलग अलग चेंजेस नहीं कर सकते। अगर अलग अलग करते हैं तो वो पैराग्राफ में नहीं आएगा। अब इसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कर क्या क्या सकते हैं, तो नीचे अपन लिखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए हम निम्नलिखित मेथड का या तरीके का यूज कर सकते हैं। आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहली चीज है वो है इंडेंट। पहला नंबर है इंडेंट। इंडेंट वर्ड से आप लोग परिचित होंगे। इंडेंट का अर्थ होता है कि पैराग्राफ को अलग करने के लिए इंडेंट अप्लाई किए जाते हैं। किसी भी पैराग्राफ को अलग करना होता है तो उसके लिए इंडेंट है वो अप्लाई किया जाता है। तो इंडेंट हेडिंग लगा के अपन लिखेंगे कि इंडेंट का यूज किसी भी पैराग्राफ को लिखने हेतु यूजर द्वारा जब पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है उस समय जो स्पेसिंग दी जाती है वह इंडेंट कहलाती है।
इंडेंट का मतलब क्या है कि अपन ये पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट लाइन आपको पता है अपन यहाँ से लिखते हैं। अब ये जो जगह छोड़ी जाती है फर्स्ट लाइन में, इसको कहते हैं इंडेंट। पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले अपन जो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं फिर लाइन को स्टार्ट करते हैं, ये जो जगह छोड़ी जाती है इसको क्या कहते हैं? इंडेंट कहा जाता है। अब इंडेंट है ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सिंपल इंडेंट और नंबर 2 है हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और हैंगिंग। तो इंडेंट समझ में आया आपके कि जब अपन पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उससे पहले तो ये जगह छोड़ते हैं, ये जगह छोड़ना क्या है? इंडेंट अप्लाई करना है, इसी को इंडेंट कहते हैं। और दो प्रकार के इंडेंट है वो एमएस वर्ड में अपन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है सिंपल इंडेंट, सिंपल इंडेंट, और नंबर 2 है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। अब दोनों में अंतर क्या है? सिंपल इंडेंट तो जो है उसमें फर्स्ट लाइन है ये राइट साइड में रहती है, बाकी सारी लेफ्ट में रहती है, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेंट। जो फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइन की तुलना में किधर है? राइट साइड में, ये कहलाता है सिंपल इंडेंट। दूसरा होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट लाइन लेफ्ट में रहती है, बाकी सारी राइट में रहती है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये बाकी लाइनें इसके लटकी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि अपन सिंपल इंडेंट का ही यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन को अन्य लाइन की तुलना में राइट साइड में रखते हैं, बाकी सारी लेफ्ट में रहती है। और हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन लेफ्ट में रहती है, बाकी सारी राइट में रहती है। तो ये हो गया आपका हैंगिंग इंडेंट और ये हो गया आपका सिंपल इंडेंट। ये दो तरह के इंडेंट अपन किसी भी पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन पहले लिखेंगे सिंपल इंडेंट और इसमें क्या लिखेंगे कि किसी भी पैराग्राफ को अलग करने के लिए पैराग्राफ में इंडेंट अप्लाई किए जाते हैं। ये जो जगह वगैरह क्यों छोड़ी जाती है? पैराग्राफ को अलग अलग करने के लिए। तो सिंपल इंडेंट में अपन पहले ये बताएंगे कि भाई किसी भी पैराग्राफ को अलग करने के लिए उसमें इंडेंट अप्लाई किए जाते हैं। सिंपल इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अन्य लाइन की तुलना में राइट साइड में होती है। ये फर्स्ट लाइन है, ये राइट साइड में होती है। और फिर एक बॉक्स में आप ये बना के दिखा दो, फर्स्ट लाइन को राइट में कर दो, बाकी सबको लेफ्ट में कर दो। ये हो गया आपका सिंपल इंडेंट। फिर सेकंड है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में अपन ये लिखेंगे कि भी किसी भी सेलेक्टेड पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट है अप्लाई किया जा सकता है। हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अन्य लाइंस की तुलना में लेफ्ट साइड में होती है। ये फर्स्ट लाइन है, ये इन अन्य लाइंस की तुलना में लेफ्ट साइड में होती है, बाकी सारी राइट साइड में होती है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो सबसे पहला मेथड है वो है इंडेंट। और इंडेंट क्या है कि पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले जो अपन स्पेस देते हैं उसको इंडेंट कहते हैं। और दो तरह के इंडेंट हैं वो अपन अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है सिंपल इंडेंट और नंबर 2 है हैंगिंग इंडेंट। सिंपल इंडेंट के अंदर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो अन्य लाइंस की तुलना में राइट साइड में होती है, और हैंगिंग इंडेंट में पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अन्य लाइंस की तुलना में लेफ्ट साइड में होती है। दोनों में इतना ही अंतर होता है। और ये दोनों इंडेंट अपन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ अपना इंडेंट। दूसरा पॉइंट है स्पेसिंग। इसके अंदर क्या है कि किसी भी पैराग्राफ में उस पैराग्राफ से पहले स्पेस दिया जा सकता है
तथा उस पैराग्राफ के बाद में स्पेस दिया जा सकता है। स्पेसिंग का अर्थ होता है जगह छोड़ना। पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद में जगह छोड़ना है तो वो स्पेसिंग के अंदर आ गया। स्पेसिंग ऑप्शन की सहायता से सेलेक्टेड पैराग्राफ में दो लाइनों के मध्य या दो टेक्स्ट के मध्य भी स्पेस दिया जा सकता है। देखो स्पेसिंग ऑप्शन में अपन जहाँ जहाँ जगह छोड़ सकते हैं वो सारी चीज़ आपको लिखनी है। अब जगह पैराग्राफ में कहाँ छोड़ सकते हैं, या तो पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद में। एक तो ये स्पेसिंग का काम हो गया। दूसरा, पैराग्राफ की विभिन्न लाइनों के मध्य स्पेस देना, इनमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना, ये भी स्पेसिंग का काम है। तीसरा, पैराग्राफ के ये जो अलग अलग दो टेक्स्ट है इनके बीच में स्पेसिंग को सेट करना, ये भी किसका काम है, स्पेसिंग का। तो सेकंड जो अपना पॉइंट है स्पेसिंग, उसमें अपन हर तरह की स्पेसिंग को क्लियर करेंगे कि भाई पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ के बाद स्पेस छोड़ना, पैराग्राफ की दो लाइनों के मध्य स्पेस देना, या पैराग्राफ के दो टेक्स्ट के मध्य स्पेस देना, ये कहलाता है स्पेसिंग। तीसरा है फॉन्ट। फॉन्ट मैंने बताया था कि फॉन्ट ऑप्शन से आप 3 ऑप्शन मेनली अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट पैराग्राफ की फॉन्ट साइज, जैसे कि इंडेंट लिखा हुआ है, इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, पूरे पैराग्राफ में एक जैसी साइज रहेगी। तो फॉन्ट के अंदर अपन 3 पॉइंट लिखेंगे कि फॉन्ट ऑप्शन की सहायता से कंप्लीट पैराग्राफ की फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर को सेट किया जा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है फॉन्ट। चौथा है स्पेल चेक। स्पेल चेक में मैंने आपको बताया था कि पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करके आप स्पेल चेक ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जिन जिन वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी उनके नीचे रेड लाइन आ जाएगी, और वहाँ माउस पॉइंटर ले जाकर अपन राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें सही स्पेलिंग दी गई होगी। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपन सही स्पेलिंग पे, तो गलत वाली हट जाएगी और सही वाली आ जाएगी। तो तीसरा इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जो अपन ने चौथा पॉइंट दिया है वो है स्पेल चेक, और इसमें अपन लिखेंगे कि भी किसी भी सेलेक्टेड पैराग्राफ की स्पेलिंग को चेक तथा चेंज किया जा सकता है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ज़्यादा ऑप्शन अपने पास होते नहीं, 5 ऑप्शन अपने को लिखने हैं। सबसे पहला तो लिखना है इंडेंट, और उसमें दोनों प्रकार के इंडेंट को समझाना है, सिंपल इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका होगा स्पेसिंग का, कि पैराग्राफ में कहाँ कहाँ जगह छोड़ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका फॉन्ट का, कि पूरे पैराग्राफ की एक जैसी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल व फॉन्ट कलर को चेंज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है आपका स्पेल चेकिंग का, कि कंप्लीट पैराग्राफ की अपन स्पेलिंग को चेक तथा चेंज कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट है बॉर्डर और शेडिंग्स का, कि पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, कोई फ्रेम डाल सकते हो, और उस फ्रेम में शैडो इफेक्ट भी डाल सकते हो। अलग अलग तरह की फ्रेम होती है। अगर किसी पूरे पैराग्राफ को आपको किसी बॉर्डर में, किसी फ्रेम में डालना है तो वो डाल सकते हो। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ये 5 ही पॉइंट है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के 8 पॉइंट थे जो मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बता दिए हैं। तो इसके साथ ही अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और ये हर 1 साल छोड़ के 1 साल आता है बेटा, इसको खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना। पिछले साल नहीं आया है तो 99 नहीं 100% चांस रहेगा कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा, और छोटे क्वेश्चन में तो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। बड़े क्वेश्चन में वाइस वर्सा है, 1 साल ये आता है, 1 साल दूसरा क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो है मेल मर्ज का, और मेल मर्ज का आपके प्रैक्टिकल भी है।
मेल मर्ज का अर्थ क्या है कि एक समान मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेजने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक जगह भेजना हो तो मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ आप मेल मर्ज का यूज ईमेल से रिलेट न करें। एक्चुअल में मेल मर्ज है क्या, इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल की फाइल में भी ये प्रैक्टिकल आपको करना होता है। तो अपन समझते हैं कि मेल मर्ज है क्या। मर्ज का अर्थ होता है मिलाना और मेल का अर्थ होता है कहीं भेजना। तो ये जो आपके MS वर्ड का मेल मर्ज ऑप्शन है, इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक तो कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट, पहला तो होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। और मेल मर्ज ऑप्शन क्या करता है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट को मिला देता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक्सप्लेन मेल मर्ज, तो अपन सबसे पहले ये लिखते हैं कि भाई ये MS वर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी सुविधा है या एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका यूज एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक स्थानों पर भेजने हेतु किया जाता है। एक समान मैसेज को एक से अधिक स्थानों पर भेजने हेतु किया जाता है। अब एग्जाम्पल से और समझ में आएगा कि जैसे अब न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे क्या है कि कंपनी के जैसे 100 क्लाइंट है, ठीक है, 100 कस्टमर हैं, उन सबको न्यू ईयर का मैसेज भेजना है। अब मैसेज तो सबके लिए सेम है, लेकिन क्लाइंट है वो अलग अलग है। तो यहाँ मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि समान मैसेज है और 100 लोगों को एक जैसा मैसेज भेजना है, तो वहाँ मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। मेल मर्ज सुविधा के दौरान वह डॉक्यूमेंट जो मैसेज स्टोर करने के काम में आता है उसको मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और जो प्राप्त करने वाले के एड्रेस को स्टोर करने हेतु यूज किया जाता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, वह मैसेज, वह कॉमन मैसेज जो सबको भेजना है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर लिखना है, तो हैप्पी न्यू ईयर एक कॉमन मैसेज हो गया, तो वो तो किस में आएगा, मेन डॉक्यूमेंट में। तो इसमें अपन ये बताएंगे कि भाई वह डॉक्यूमेंट जो मैसेज को स्टोर करने के काम में आता है उसको मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बताया कि कंपनी के 100 एम्प्लॉई हैं और 100 के एड्रेस आप जिस डॉक्यूमेंट में लिखोगे वो क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट लगभग कंपनियों में तैयार मिलता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने कस्टमर का नाम और एड्रेस नोट करता है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना होता है और अपने को क्या बनाना होता है, केवल मेन डॉक्यूमेंट। और फिर इन दोनों को मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो रिजल्ट में क्या आता है कि पेपर में यहाँ तो आएगा आपका वह मैसेज जो आपने मेन डॉक्यूमेंट में डाला है, और ऊपर आएगा वह एड्रेस जो सोर्स डॉक्यूमेंट में आपने दिया है। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट में 100 एड्रेस डाले हुए हैं तो ये 100 पेज अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, और इसमें बीच में तो आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा, ऊपर जो एड्रेस है 1 बाय 1 100 के 100 एक के बाद एक आते रहेंगे। अब इनका प्रिंट आउट निकाल के अपन भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज सुविधा से बेनिफिट क्या हुआ कि भाई एक तो ये है कि आप प्रत्येक का एड्रेस यहाँ लिखो, प्रत्येक के लिए मैसेज यहाँ लिखो, फिर उसका प्रिंट आउट निकालो। दूसरा, अगर आपने मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया है तो मेन डॉक्यूमेंट में आप अपना मैसेज लिख दो, सोर्स में आप अपने सारे एड्रेस लिख दो, और जैसे ही मर्ज करोगे
यहाँ मैसेज आ जाएगा और ऊपर एड्रेस आ जाएगा, जितने एड्रेस हैं उतने पेज तैयार हो जाएंगे। इस सुविधा को कहा जाता है मेल मर्ज। और इसकी डेफिनेशन में भी ये कहा जाता है कि भी मेल मर्ज MS वर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी या सुविधा है जिसके द्वारा एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक स्थानों पर भेजा जा सकता है। फिर अपन इसमें लिखते हैं कि भी इसमें दो प्रकार के डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। वह डॉक्यूमेंट जो मैसेज को स्टोर करने के काम में आता है उसको मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वह डॉक्यूमेंट जो पाने वालों के एड्रेस को स्टोर करता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर इसमें अपन स्टेप वाइज भी लिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि MS वर्ड है वो मेन डॉक्यूमेंट तथा सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि दोनों बनेंगे किसमें, MS वर्ड में। तो MS वर्ड आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और मेल मर्ज में इन दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के बाद आउटपुट प्राप्त किया जाता है। मर्ज करना मैंने आपको बताया मिलाना, तो मेल मर्ज क्या करेगा, इन दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देगा, मिला देगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एड्रेस यहाँ जाएगा और मैसेज यहाँ जाएगा। ये आउटपुट या रिजल्ट अपन प्राप्त करते हैं। अब फिर अपन लिखेंगे कि मेल मर्ज सुविधा को यूज करने हेतु निम्नलिखित स्टेप्स का यूज किया जाता है। अब मेल मर्ज है, इसको प्रैक्टिकली आप कैसे करोगे, तो इसको मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। तो मेल मर्ज को यूज करने हेतु निम्नलिखित स्टेप्स का यूज किया जाता है। अब स्टेप वाइज लिखेंगे। देखो इसमें सबसे पहले बनता है मेन डॉक्यूमेंट। तो स्टेप 1 में अपन क्या लिखेंगे कि सबसे पहले MS वर्ड में एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और उस न्यू फाइल में वह मैसेज लिखेंगे जिसको आपको मेल मर्ज करना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले MS वर्ड में न्यू फाइल ओपन करेंगे और ओपन करने के पश्चात उसमें वह मैसेज टाइप करेंगे जो अपने को मेल मर्ज करना है। अब इसको अगर आप अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में बनाना चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। स्टेप 1 में कि सबसे पहले MS वर्ड में मेन्यू बार के फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके पश्चात न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में ये दो चीज़ दे दी कि भाई मेन्यू बार के फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर लिखते हैं स्टेप 2, इसके पश्चात इस फाइल में जो न्यू फाइल आपने ओपन की है उस मैसेज को टाइप करेंगे जिसे हम मेल मर्ज करना चाहते हैं। देखो अभी मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है, सबसे पहले MS वर्ड ओपन करनी है। ओपन करते ही जो सेकंड बार है मैंने बताया था मेन्यू बार, उसमें फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपको वह मैसेज टाइप करना है जिसको आप मेल मर्ज करना चाहते हैं। और जैसे ही ये मैसेज टाइप हो जाए उस मैसेज को आप किसी भी नाम से सेव करेंगे। तो कोई नई फाइल ओपन करनी है, उसमें वह मैसेज टाइप करना है जिसको मेल मर्ज करना है और उसको किसी भी नाम से सेव कर लेना है। तो फर्स्ट 2 स्टेप में आप ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हो। फिर अपन लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद टूल मेन्यू से मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेन्यू बार में आपको एक जगह टूल लिखा हुआ मिलेगा, उस टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, यहाँ आपको मिलेगा मेल मर्ज। तो आपको मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो स्टेप 3 में अपन क्या लिखेंगे कि स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद टूल मेन्यू से मेल मर्ज ऑप्शन पर
क्लिक करेंगे। जैसे ही मेल मर्ज ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक विंडो डिस्प्ले होगी, स्क्रीन पर एक विंडो डिस्प्ले होगी और उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। तो स्टेप 3 में टूल मेन्यू पे जाना है, मेल मर्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मेल मर्ज ऑप्शन सेलेक्ट करते ही एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। अब लेते हैं स्टेप 4। स्टेप 3 जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो मेन डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सोर्स डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। तो स्टेप 4 में अपन लिखेंगे भी स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो तो अभी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है, तो जैसे ही आप सोर्स पे क्लिक करोगे वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू, कि नया बनाना है क्या, तो क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे एक काफ़ी लंबी लिस्ट आपके सामने आएगी, जिसमें नेम लिखा हुआ होगा और फादर्स नेम लिखा हुआ आएगा, मोबाइल नंबर लिखा हुआ आएगा, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर, सिटी, स्टेट, कंट्री, खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे और ये अलग अलग फील्ड आपके सामने होगी। अब आप एड्रेस में कौन कौन सी फील्ड चाहते हो, तो जनरली अपन एड्रेस में नाम लेते हैं, नाम के बाद उसका गली नंबर है या ऑफिस का जो है नाम है, एड्रेस है वो लेंगे, प्लस किस एरिया में है, सेक्टर नंबर है तो सेक्टर नंबर लेंगे, फिर उसके बाद उस सिटी का नाम लिखेंगे, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके स्टेट का नाम लिखेंगे। तो जो भी यहाँ करीब 20-25 तरह के एड्रेस में काम आने वाली फील्ड आपको दिखाई देगी। आप एड्रेस में जो भी 4-5 फील्ड यहाँ सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लें। तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद अपन क्या लिखेंगे कि यहाँ डेटा सोर्स हेतु विभिन्न नाम डिस्प्ले होते हैं या विभिन्न फील्ड है वो डिस्प्ले होगी। इनमें से यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार फील्ड सेलेक्ट कर सकता है। यूज़र को जो जो फील्ड चाहिए उनको वो सेलेक्ट कर सकता है। यह पूरा प्रोसेस विभिन्न बॉक्सेस द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो फिर सुन लो कि स्टेप 4 में आपको करना क्या है। स्टेप 4 में सबसे पहले आप सोर्स डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही काफ़ी लंबी लिस्ट आपके सामने आएगी, जो अलग अलग नाम यहाँ लिखे हुए होंगे। नाम में मैंने आपको बताया नेम है, फादर नेम है, कंपनी नेम है, स्ट्रीट नंबर है, सेक्टर नंबर है, सिटी नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी। अब इनमें से सभी को सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ा एड्रेस हो जाएगा, लेकिन जो 4-5 फील्ड आप मैन यूज करना चाहो, जैसे खुद का नाम, कंपनी का नाम और सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम और पिन कोड नंबर, ये 5-6 जो मैन है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो। और ये काम अलग अलग बॉक्सेस के द्वारा होगा, जो जो आप सेलेक्ट करोगे उनके अलग अलग बॉक्सेस होंगे। अब आते हैं अपन स्टेप 5 पे। अब MS वर्ड मेन डॉक्यूमेंट विंडो को प्रदर्शित करेगा। जैसे ही ये सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट होगा तो MS वर्ड क्या करेगा, जो मेन डॉक्यूमेंट की विंडो है वो प्रदर्शित करेगा। यहाँ आपका मैसेज दिखाई देगा और ऊपर जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है, जैसे नाम की है, कंपनी नेम की है, सिटी की है, डिस्ट्रिक्ट की है, वो सारी फील्ड यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगी। और स्टेप 5 में क्या है कि उन फील्ड को आप 1 बाय 1 नाम भरना है, कंपनी का नाम भरना है, अलग अलग जितने एड्रेस आपके पास हैं
उन सबको 1 बाय 1 यहाँ टाइप करते जाएंगे, अगर पहले से आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है। तो स्टेप 5 में है, अब MS वर्ड मेन डॉक्यूमेंट विंडो प्रदर्शित करता है जिसमें ऊपर की ओर उन फील्ड के नाम डिस्प्ले होंगे जो हमने शामिल किए हैं या जो हमने स्टेप 4 में सेलेक्ट किए हैं। अब कर्सर को, ये जो लाइन होती है MS वर्ड में, इसको सबसे ऊपर यहाँ लाके कर्सर को उपयुक्त जगह पर लाकर 1 बाय 1 विभिन्न फील्ड को एंटर करेंगे या फिलअप करेंगे। यहाँ कर्सर आ गए, अब पहले नाम लेना है तो नाम, सिटी नेम लेना है तो सिटी नेम, इस प्रकार से अपन भरते जाएंगे। और जितने एड्रेस आपको देने हैं, प्रैक्टिकल करना है तो कम से कम 3 एड्रेस आपको जरूर देने हैं, तो 3 एड्रेस 1 बाय 1 यहाँ आप लिख लोगे। अब स्टेप 6, सभी फील्ड एंटर करने के बाद टूल बार में उपस्थित मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने 3 एड्रेस दिए, ऊपर जो आपकी टूल बार है मेन्यू बार के नीचे, वहाँ जैसे ही आप मेल मर्ज ऑप्शन ओपन करते हो तो यहाँ एक मैसेज बटन आ जाएगा। तो ये सारी फील्ड कंप्लीट होती है, मैसेज बटन पे आपको क्लिक करना है। तो सभी फील्ड एंटर करने के बाद टूल बार में उपस्थित मैसेज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपकी पुरानी सोर्स फाइल बनी हुई है जिसमें 100 एड्रेस है, तो जैसे ही आप मैसेज बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको चॉइस मिलेगी कि पूरी सोर्स फाइल है उसको मैसेज करना है या आपको कोई सेलेक्ट करना है। जैसे 100 नाम है और आपको 20 लोगों को भेजना है, तो जैसे ही आप मैसेज पे क्लिक करोगे 100 के 100 नाम आ जाएंगे। उनमें से आप जिन जिन को भेजना चाहते हैं उनको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अपन तो 3 ही नाम दिए हैं, तो आप कंप्लीट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टेप 6 में अपन ये लिखेंगे कि टूल बार में उपस्थित मैसेज बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर जितने फील्ड को मैसेज करना चाहता है या पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट को मैसेज करना चाहता है, आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। तो अपन जैसे ही कंप्लीट पे लेके क्लिक करेंगे तो अपने को फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा कि ये 3 एड्रेस थे तो अपने को 3 पेज मिलेंगे। इस प्रकार से तीनों में ऊपर अलग अलग एड्रेस होंगे और बीच में ये एक समान मैसेज होगा। तो ये आपका कंप्लीट मेल मर्ज ऑप्शन है। प्रैक्टिकली भी आपको करके देखना है, इसको प्रैक्टिकली करोगे खूब अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना है कि भाई मेल मर्ज है क्या। तो MS वर्ड द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके द्वारा अपन एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेज सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अपन बताएंगे भी इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। और मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जिसमें अपन मैसेज टाइप करते हैं। तो अपन लिखते हैं कि वह डॉक्यूमेंट जिसमें मैसेज टाइप किया जाता है उसको मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वह डॉक्यूमेंट जिसमें पाने वाले के एड्रेस को लिखा जाता है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और MS वर्ड आपको मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट दोनों को बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या सुविधा प्रदान करता है। अब इसके बाद अपन लिखेंगे भी मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का यूज किया जाता है। स्टेप 1 में अपन मेन डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, उसमें मैसेज लिखेंगे, उसको सेव करेंगे। तो ये हो गया आपका मेन डॉक्यूमेंट तैयार, सेव होते ही। सेकंड में आपको टूल मेन्यू में जाना है, मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक विंडो आपके सामने आएगी, उसमें मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट लिखे हुए होंगे। तो पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही मेन डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करोगे तो जो जो मेन डॉक्यूमेंट बने हैं उन सब की लिस्ट होगी, और अभी आपने जिस नाम से उसको सेव किया है वो नाम भी वहाँ होगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है।
जैसे ही उसको सेलेक्ट करोगे मेन डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सोर्स डॉक्यूमेंट ओपन करना है। सोर्स डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल कर रहे हो तो पहले से बना हुआ नहीं है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे एक काफ़ी बड़ा लिस्ट आपके सामने होगी फील्ड्स की जो एड्रेस में काम में आती है। उसमें जो जो आपको एड्रेस में चाहिए 4 या 5 फील्ड आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये जो आपका MS वर्ड है ये आपको मेन डॉक्यूमेंट शो करेगा और ऊपर मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ दिखाई देगी। अब आप यहाँ कर्सर ला के 3 या 4 एड्रेस टाइप करने हैं। जैसे ही ये सारे मैसेज आपके टाइप हो जाए आप एंटर कर लो तो जो मेन्यू बार के नीचे टूल बार है उसमें आपको एक मैसेज बटन दिखाई देगा। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास फिर ऑप्शन होगा कि भाई पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट को मैसेज करना है या उसमें से आपको किसी को सेलेक्ट करके मैसेज करना है। तो अपन तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, 3 ही एड्रेस लिखे हैं, तीनों को ही करना है तो कंप्लीट पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास 100 एड्रेस है आपको 5-10 पे ही करना है तो उन 5-10 को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करके आप ओके करोगे तो मेल मर्ज का फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। और फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जितने एड्रेस आपने सेलेक्ट किए हैं उतने ही पेज MS वर्ड बना देगा। और हर पेज में बीच में तो ये कॉमन मैसेज होगा और ऊपर ये अलग अलग एड्रेस होंगे, इनके प्रिंट आउट निकाल के आप भेज सकते हैं। इस सुविधा को कहते हैं मेल मर्ज। और प्रैक्टिकल में ये क्लास में 50% बच्चों के आता ही आता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप बनते हैं तो कम से कम 2 ग्रुप में मेल मर्ज आता है, 2 में अलग इसमें मैक्रो का एक प्रैक्टिकल है वो आता है, या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का आता है। तो इसको काफ़ी ढंग से पढ़ना है। एग्जाम में भी लगभग मेल मर्ज के बारे में पूछा जाता है। प्रैक्टिकली आपको करवाएंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को आप 1-2 दफ़े देखोगे तो मैंने बार बार हर चीज़ को 2-3 दफ़े बताया है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।